तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपने बोर्ड की तैयारी में 4 चांद नहीं 16 चांद लगाने के लिए आप तैयार होंगे। तो भौकाली भौकाल की और उसी भौकाली मेथड से आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे, जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जहां पे बच्चा सबसे ज्यादा फंसता है और एकदम उस कॉन्सेप्ट के निचोड़ को हम निकालेंगे। जैसे निचोड़ के क्या निकलता है, टप 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 पानी, और टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, और आग लगा के हम लोग आज पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में। लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो बच्चा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो हमने किया था, 2-3 क्वेश्चंस भी देखे थे, बट जो उसके मेन क्वेश्चन है वो हम लोग कहां पे सॉल्व करेंगे बच्चा? लाइव क्लास में। जैसा कि मैंने आपको कहा है, यहां पे हम आपको प्रोवाइड करेंगे कॉन्सेप्ट, लाइव क्लास में करेंगे तहलका। हाउस द जोश हाई सर। उसी जोश को और हाई करने के लिए बच्चा आज की क्लास को बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं। बच्चा आज की क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, QE लिख लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे हम नेचर ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या फाइंड करने जा रहे हैं बच्चा? सॉल्यूशन को, जीरोस को, या फिर कह सकते हैं रूट्स को हम फाइंड करने जा रहे हैं, लेकिन किस मेथड से? तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से। किस मेथड से बच्चा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से, या फिर इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही इस फॉर्मूले को दिया था। जैसे आपने कहा कि भैया जरूरी है क्या कि जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बनेंगे वो सारे फैक्टराइज हो जाएंगे? मैंने कहा नहीं बच्चा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो आपने भी अगर ये बात जरूरी नहीं है और सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज नहीं हो पाएंगे तो उसके जीरो नहीं आएंगे, उसके रूट्स नहीं आएंगे। मैंने कहा ना बच्चा, ऐसा नहीं कहा मैंने कहा उसके रूट एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा परफेक्ट नंबर ही आए। हमने इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स कि कभी कभी रैशनल एंड इरेशनल दोनों मिलकर हमारे जीरोस को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा थोड़ा सा क्या मैं कहना चाह रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि 4x² प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा -2 हो गया बच्चा, इस -2 को -3 कर लेते तो थोड़ी सी बात बन जाएगी। आपने यहां 4 3 क्या होगा? 12 का फैक्टर अगर देखें तो 2 2 3। किसी भी तरीके से अगर आप पेयर बनाए यहां पे तो माइनस करके कभी 7 तो आ ही नहीं सकता है ना। हमने माइनस करके 7 लाना तो माइनस करके कभी 7 तो आ ही नहीं सकता। दैट मीन्स क्या इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा? इसका रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा? मैंने कहा ना, करेगा, बिल्कुल करेगा बच्चा। लेकिन जो हम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे थे वो यहां पे क्या हो जाएगा? फेल। तो जब फेल होती है कोई चीज तभी हमारी न्यू चीज क्या आती है? इन्वेंट होती है। और न्यू चीज डिस्कवर क्या हुई बच्चा? श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या कहता है पहले उसको देखिएगा फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। अपने में अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो जब ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा उस केस में जो x होगा दैट इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो होगा वो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। आपने कभी आप कह रहे हैं फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, तब फैक्टराइज होगा तब ये मेथड नहीं लगेगा बच्चा। दैट मींस दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर बोथ द मेथड। फैक्टराइजेशन हो तो भी एप्लीकेबल है और नहीं फैक्टराइज हो रहा तो भी एप्लीकेबल, लेकिन फैक्टराइजेशन इज ओनली लिमिटेड टू द फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जहां पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमारा पॉसिबल है, ओनली इन दैट केस वी कैन अप्लाई द फैक्टराइजेशन मेथड। बट इस मेथड का आप हर जगह अप्लाई कर सकते। आपने ये जो फॉर्मूला लिखा है इतना लंबा चौड़ा बड़ा सा, ये फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला कहां से आया? इसके बारे में कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। तो चलिए बच्चा, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी देखेंगे। पहले इस फॉर्मूले का यूज देख लेते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, देन वी विल मूव टू द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। आपने चलिए इस पे बात करते हैं। अपने में हमारे पास इक्वेशन क्या है? 4x² प्लस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आपने ये कंपेयर करेंगे किससे? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हो जाएगी 4, b की वैल्यू हो जाएगी 7 एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3। a 4 हो गया, b 7 हो गया और c क्या हो गया? -3 हो गया। आपने कहा ठीक है।
x क्या है हमारा, तो हमारा x है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपने ठीक है, b की वैल्यू कितनी है 7 है, तो माइनस का 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस का 3 और डिवाइडेड बाई 2a। a की वैल्यू कितनी है बच्चा 4, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 4 4 16, 16 और 3 48, क्या हो जाएगा 48। और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा प्लस कर देगा, ये माइनस माइनस क्या कर देगा बच्चा प्लस कर देगा। आपने ठीक है, ये प्लस हो गया, प्लस 48 होल अपॉन 2 4 जा क्या हो जाएगा, क्या होगा बच्चा ये, तो आपने भी इसको अगर हम सॉल्व करें तो दैट इज माइनस 7 प्लस माइनस 49 में 48 को ऐड किया, 50 में 1 कम है, 50 में 2 कम है, 50 50 होता है 100, 100 में 3 कम है, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 97 होल बाई 8। आपने भैया x की दो वैल्यू चाहिए, तो x की दो वैल्यू क्या आएगी माइनस 7 प्लस रूट 97 बाई 8, दूसरी वैल्यू माइनस 7 माइनस रूट 97 बाई 8। ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस 7 प्लस रूट 97 बाई 8 माइनस 7 माइनस रूट 97 बाई 8। दिस इज आवर आंसर फॉर द गिवन डॉट 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 डॉट। आपने कहा अच्छा ये बात है क्या, बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही बात है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट देखते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट देखते हैं, क्या ट्विस्ट देखा जाए, इसको थोड़ा सा हटाते हैं है ना, इसको थोड़ा हटाया जाए और एक ट्विस्ट देखते हैं, क्या ट्विस्ट है बच्चा उसे। अगर इस माइनस को मैं हटा दूं, माइनस को हटा के अगर मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, माइनस को हटा के यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, तो आपने कहा भैया ये जो 4 और 3 है इन दोनों को अगर ऐड करके हमको 7 लाना है, तो 4 प्लस 3 7 होता है, ये तो फैक्टराइज हो गया। बिल्कुल बच्चा, इसको क्या लिख सकते हैं 4x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपने 4x कॉमन ले तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1 और इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 x प्लस 1, तो आपने भैया x प्लस 1 हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -1 और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -3/4। x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -3/4। आपने ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को हम श्रीधराचार्य से करते तो क्या होता बच्चा, उनसे भी करके देख लेते हैं, श्रीधराचार्य जी को भी मौका दिया जाए। तो अपने भैया a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू क्या है 3। आपने में जो x होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी दैट इज -7 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर -4 इंटू 3 अपॉन 2a 2 इंटू 4, क्या हो जाएगा -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 48 बाई 8, क्या हो जाएगा -7 प्लस माइनस 49 माइनस 48 इज 1, 1 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 अपॉन 8। तो आपने यहां से x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक x की वैल्यू क्या होगी -7 माइनस 1 बाई 8 और दूसरी क्या हो जाएगी x -7 प्लस 1 बाई 8, तो x हो जाएगा -8/8 दैट इज माइनस का 1, x हो गया माइनस का 1 और ये क्या हो जाएगा बच्चा x -6/8, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3/4, x हो गया -3/4, x हो गया -1, x -1 -3/4। अपने भी अच्छा ये था क्या, तारा कर देंगे। समझ में आया बच्चा, समझ में आया कॉन्सेप्ट, ये था हमारा कॉन्सेप्ट किसके लिए बच्चा। अब बच्चा आती है बात किसकी, इसकी प्रूविंग की, किसकी भैया प्रूविंग कैसे हुआ, ये आया कैसे। तो चलिए बात देखते हैं इसकी प्रूविंग की कि ये बना कैसे, श्रीधराचार्य का जो फॉर्मूला आया वो आया कहां से। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चा, पढ़ने जा रहे हैं जो वो है तहलका, वो क्या है तहलका। और मैं तो ये सोच रहा हूं बच्चा इस तहलके के लिए मैं एक अलग सा वीडियो बना लूं। अलग से वीडियो बनाने से ये होगा ना, अलग सा वीडियो बनाने से ये होगा कि बच्चा उसको सिर्फ देखेगा। अब इसमें क्या हो गया, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया गया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए गए तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, तो हम एक अलग से वीडियो बनाते हैं बच्चा इसकी प्रूविंग के लिए। 3-4 मिनट की वीडियो रहेगी, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा और मजा भी आ जाएगा। तो चलिए बच्चा मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और वहां पे हम लोग देखेंगे क्या प्रूविंग, सिर्फ उसमें प्रूविंग करवाएंगे। तो मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।